नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उस्ताद जी। ये YouTube के ऊपर मेरी पहली वीडियो है। मैं इसके ऊपर आपको जानकारी देने वाला हूँ इन फ्यूचर ऑटोमोबाइल से रिगार्डिंग, आपकी 4 व्हीलर से रिगार्डिंग, कि उसमें कब कब क्या क्या होना चाहिए, किस चीज़ के क्या एडवांटेज है, कैसे किसको ऑपरेट किया जाए। तो आपका सपोर्ट रिक्वायर्ड है। तो चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कूलेंट के बारे में। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आज हम बात करने जा रहे हैं कूलेंट के बारे में। कूलेंट क्या होता है? बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि यार कूलेंट कब चेंज करना चाहिए, क्यों चेंज करना चाहिए, यार हरा तो है ही है, पूरा तो है ही है। बट ऐसा नहीं होता। कूलेंट को चेंज करना जरूरी इसलिए है कि कूलेंट के अंदर कुछ एडिटिव्स होते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि कूलेंट होता क्या है। कूलेंट के बेसिकली 3 काम होते हैं जो कि हमारा वाटर नहीं कर पाता। जनरली लोग कहते हैं कि यार कूलेंट भी पानी जैसा ही होता है, तो पानी डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बट ऐसा नहीं है। कूलेंट का सबसे पहला काम होता है, वो होता है एंटी कोर्जन। जहां जहां कूलेंट गुजरता है, जिन जिन नालियों से, गैलरी से गुजरता है, ठीक है, वो बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं। आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें सब में एल्युमिनियम का इंजन है, तो एल्युमिनियम में एक बार रस्ट लग जाता है तो गलना स्टार्ट कर जाता है। पहले लोहे के इंजन हुआ करते थे, ठीक है, डेक चुन के, पर हेड एल्युमिनियम का ही होता था, तो सिलेंडर ब्लॉक तो बच जाता था, पर हेड उसमें भी गिर जाता था। अभी क्या है कि आपका हेड और सिलेंडर ब्लॉक दोनों ही एल्युमिनियम के हैं। तो अगर उसमें वाटर जाएगा, वाटर एंटी कोर्जन नहीं होता, तो वो अपना काम दिखाएगा। वाटर से रस्ट लगेगा उसके अंदर, रस्ट लगने से क्या होगा, वो गल जाएगा। गलने के बाद वो जो गैलरीज होती हैं, ऑयल कूलेंट गैलरी जो होती हैं, वो रिपेयरेबल नहीं होती हैं, तो उनको सीधा रिप्लेस करना पड़ता है। तो 400-500 का कूलेंट ना डलवा के मैं 50-60 हजार रुपए का इंजन डलवाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि यार कोई समझदारी वाली बात है। और कूलेंट चेंज भी बहुत लंबे फ्रीक्वेंट पे होता है, तो ऐसा नहीं कि 400-500 रुपए में 2 साल में, 2.5 साल में खर्च नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कूलेंट ऑन एन एवरेज जो चेंज होता है गाड़ियों के अंदर, हर किसी मॉडल का अलग अलग हिसाब किताब है। ओईएम का हुंडई कितने पे करती है, मारुति कितने पे करती है, तो ऑन एन एवरेज 20 से 25 हजार किलोमीटर पे, या फिर 2 से 2.5 साल किलोमीटर के अंदर वो चेंज होता है। मारुति के अंदर वो 2 साल और 20 हजार किलोमीटर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, तो कूलेंट की क्षमता उतनी नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। दूसरी चीज, एंटी फ्रीजिंग। कूलेंट के अंदर कुछ ऐसे एडिटिव होते हैं जो एंटी फ्रीजिंग का भी काम करते हैं, कि आपकी गाड़ी जा रही है किसी आउट ऑफ स्टेशन पे, जहां पे वेदर बहुत लो रहता है, माइनस में रहता है, तो वहां भी आपको काम आएगा। अब उसकी जगह अगर वाटर होगा, तो वाटर के फ्रीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो फ्रीज होगा, गाड़ी स्टार्ट करेंगे आप, गैलरी में से ऑयल कूलेंट सर्कुलेट नहीं होगा, कूलेंट सर्कुलेट नहीं होगा तो इंजन गर्म होगा, इंजन गर्म होने के बाद उसका हेड गैस्केट ब्लो होगा, हेड गैस्केट ब्लो होने के बाद आप सभी जानते हैं क्या होता है, ठीक है, गाड़ी मिसिंग मारेगी, फिर इंजन सीज हो जाएगा। तीसरी चीज होती है उसका हाई बॉइलिंग टेम्परेचर। वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री पे बॉईल कर जाता है। 100 डिग्री के बाद बॉईल करना शुरू होगा, बॉईल करने के बाद उसमें से स्ट्रीम निकलेगी। अब स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम अपनी जगह बनाएगी। अब ये सारी गैलरी बंद होती है पूरी तरह से, कहीं से लीकेज नहीं होती है। अब गैस को निकलने के लिए जगह चाहिए। अब गैस निकलेगी कहां से? अब वो जगह बनाएगी, आपके होस पाइप लीक कर देगी, आपकी एल्बो लीक कर देगी। उसके बाद अगर उससे भी बात नहीं बनी, ठीक है, तो आपका हेड गैस्केट ब्लो कर देगी, यानी कि हेड गैस्केट फाड़ देगी। हेड गैस्केट फटने के बाद क्या होगा, कूलेंट और ऑयल दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद क्या होगा, गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। उसके बाद भी आप ट्राई करते रहेंगे तो इंजन भी सीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 3 चीजें होती है, एंटी कोर्जन, एंटी फ्रीज और हाई बॉइलिंग पॉइंट। इन 3 चीजों के कारण आपको कूलेंट चेंज करवाना चाहिए। दूसरी चीज, हर हरा दिखने वाला कूलेंट कूलेंट नहीं होता, तो ये भी ध्यान रखें। अगर आप कूलेंट डलवा रहे हैं, कहीं से भी डलवा रहे हैं, तो वो ओईएम का होना चाहिए, ठीक है, तो ही उसको डलवाएं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि यार 100-200 रुपये का कूलेंट मिल रहा है लोकल मार्केट में या फिर कहीं पर भी,
आपने लिया और डाल दिया उसको कि हरा तो ये भी है, हरा वो भी है। ऐसा नहीं होता। हरा एक कलर होता है, वो एक कलर कोड होता है। हर गाड़ी के हिसाब से कलर कोड दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हरा ही कूलेंट होता है। कूलेंट रेड भी होता है, कूलेंट पिंक भी होता है, कूलेंट येलो भी होता है, कूलेंट ब्लू भी होता है। तो कलर कोड के हिसाब से कूलेंट दिए जाते हैं कि कौन से मौसम में कौन सी गाड़ी में कब कैसे चलती है, उसके हिसाब से कूलेंट उसमें डाला जाता है। तो मोस्टली लोग हरा कूलेंट, यहाँ की इंडिया की गाड़ी में हरा कूलेंट ही दिखेगा आपको। कुछ हाई फाई गाड़ियां हैं जैसे टोयोटा वगैरह, ये रेड पिंक कलर का कूलेंट यूज करती है। पिंक कलर का जो कूलेंट होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है, तो वो सब में प्रेफर नहीं किया जाता। उनका इंजन का सिस्टमेटिक ऐसा होता है कि वो उस कूलेंट को झेल पाता है। आप ये मत डाल दीजिएगा कि यार लाल कूलेंट डाल दिया इसके अंदर लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा, तो आपका इंजन उसको नहीं झेल पाएगा। तो छोटी सी जानकारी है बस, कूलेंट को समय पे चेंज कराएं। इससे आपको क्या होगा, अगर इसको चेंज नहीं कराते हैं तो क्या होगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये हालत हो जाएगी, ये रेडिएटर की हालत हो जाएगी। इसके बाद ये हेड है, इसकी हेड की हालत ये हो जाएगी। अब देख, ये रिपेयरेबल नहीं होता। आप डलवाएं कूलेंट को टाइम पे, 400-500 रुपए की चीज होती है, समय पे चेंज कराएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इमरजेंसी में आप कहीं फंस जाते हैं, कुछ हो जाता है रास्ते में जहां पे आपको कूलेंट नहीं मिलता, देन यू कैन यूज द वाटर। आप पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ समय के लिए। फिर जब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद आप अपने रेडिएटर को फ्लश कराएं और कूलेंट डलवा लें। 500-600 रुपया खर्चा आएगा आपका, बट आपका इंजन सुरक्षित रहेगा उससे। तो कैसी लगी आपको मेरी जानकारी? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी लगे आपको तो प्लीज कमेंट में बताएं मुझे। धन्यवाद।